खुद ओम प्रकाश धनखड़ साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है धनखड़ साहब आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी धनखड़ साहब, लंबे समय से इस बात की मांग उठ रही थी और बार बार सरकार पर यह आरोप लगता था कि सरकार जानबूझकर देरी करवा रही है चुनावी तारीखों के ऐलान में, लेकिन अब आखिरकार वो दिन आ गया जब तारीखों का ऐलान हो गया। देखिए, आप अभी बता रहे थे वही बात है। बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। न्यायालय में था, सरकार 2 सुधार चाहती थी, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए हमने कुछ आरक्षण दिया था, बहनों के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया था, और अभी न्यायालय से वो चीज़ें लंबे प्रयास के बाद भी क्लियर नहीं हो रही थी। और बार बार ये आग्रह आ रहा था कि आपने चुनाव कराना है तो आप पिछले तरीके पर चली जाइए। लंबा समय खींचने के कारण छोटी सरकार जो है उससे लोग वंचित नहीं रहे हैं। हमको वो कदम कुछ वापस लेने पड़े हैं और इसलिए अब चुनाव आ गए हैं। हम तो बीजेपी के नाते से तो आप देख रहे थे कि पिछले 8-9 महीने से तैयारी में थे चुनाव की में, और अब 19 तारीख का चुनाव आया है तो अभिनंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। मुझे लगता है पंचायत चुनाव भी जैसी सूचनाएँ आई थी, 1-2 महीने बाद शायद वो भी वार्ड बंदी वगैरह सब प्रक्रिया पूरी होकर आ जाएगी। तो चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है, उत्सव है, और पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव में उतर रहे हैं। धनखड़ साहब, तैयारी की अगर बात करें तो तमाम पार्टियां, इवन आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी भी तैयारी पूरी है। बीजेपी, चूंकि आप पहले सरकार का हिस्सा थे, अब आपके पास संगठन की जिम्मेदारी भी है, बीजेपी यहां पर जब चुनावी मैदान में पहुंचेगी अपने सिंबल पर, तो क्या लगता है, क्योंकि कई ऐसे मामले पिछले दिनों उठाए गए, आप लोगों पर राजनीतिक आरोप लगाया गया कि आप जानबूझकर इसी वजह से, ताकि इस शिकस्त ना हो जाए, इसलिए चुनावी मैदान में नहीं जा रहे, कितने दमखम के साथ उतरने वाले? देखिए, अब तो सामने ही आ गया है। तो अपने हरियाणा में तो कहावत है कि मेरे बाल कितने कितने, बोला थोड़ी देर में सामने ही आ जाएंगे। तो वो जो कटिंग की दुकान पे जाके पूछ रहा था, तो अब तो देर ही नहीं है। अभी 40 स्थानों का चुनाव अनाउंस किया है, ये 19 को हो जाएगा, 22 को परिणाम आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी आप अपने मीडिया पर भी बार बार दिखाते रहे हो। हमने इलेक्शन के सब इंचार्ज लगाए हुए हैं, हमारी बूथ कमेटियां बनी हुई हैं, नीचे तक हम जा रहे हैं। और 28 तारीख को शाम को हमारी इलेक्शन कमेटी बैठ रही है, जिसमें किस किस रूप में हमने चुनाव में जाना है, कहाँ सिंबल पर जाना है, कहाँ ओपन रखना है, तो सबसे बात करते हुए 28 की प्रदेश कार्यकारिणी में इसकी बात करेंगे, 27 की पदाधिकारी में करेंगे, और तुरंत निर्णय करके आगे बढ़ जाएंगे। चुनौती कौन दे रहा है आपको लगता है? क्योंकि चुनौतियों की बात करें तो राजनीति में कोई स्वीकार नहीं करता है कि नहीं हम शिकस्त खा जाएंगे या फिर हमारी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन आप लोग पार्टी स्तर पर भी इन चीजों का आकलन करते हैं कि हाँ, कहीं पर भी कोई झटका दे सकता है क्या, तो उसका विकल्प क्या होगा? सीधी चुनौती किससे दिख रही है? देखिए, अभी तो कोई चुनौती दिख नहीं रही है। अभी तो जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो तो अभी बंदे ढूंढ रहे हैं, किसको लड़ाएं। भारतीय जनता पार्टी का तो कैडर है, उनके पास तो लोग ही नहीं हैं। जैसे चंडीगढ़ में भी लड़े थे, वो उधार के लोग लाए थे, तो बिना बंदों वाले हैं। वो तो ये देखेंगे कौन रह गया, किसको पकड़ सकते हैं, तो वो बिना बंदों वाले हैं, कोई कैडर नहीं है। वो तो अपने ढूंढते फिर रहे हैं लोगों को, अभी कुछ ना है। चुनौती कैसे कहें उनको? इसलिए चुनौती जैसा तो कोई विषय नहीं है, बंदे नहीं है उनके पास। लेकिन कांग्रेस के पास तो अब देखिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। हाँ, आपस में वो बड़ी चुनौती बन गए हैं। पंजाब में ही ऐसे आपस में वो बड़ी चुनौती बन गए थे। तो इसलिए जब 4 होते हैं एक के साथ, तो चुनौती बन ही जाता है कि किस तरह से आगे बढ़े बेचारा, क्योंकि उस ऐसी स्थिति पंजाब में बनी थी। तो ये आप बिल्कुल सही शब्द का चयन हुआ है कि कांग्रेस तो अपने संगठन में अभी खुद ही चुनौती बनी हुई है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि वो आपस में चुनौती है, या वो आप लोगों के लिए या किसी और के लिए चुनौती है? क्योंकि वहां पर 2 चीजें निकल कर आ रही है। सिंबल का आपस में चुनौती है, किसकी फोटो लगे, किसकी फोटो लगे, किसकी फोटो ना लगे। ऐसे बंसल साहब को आर्डर निकालने पड़ रहे हैं। साहब, अध्यक्ष की फोटो जरूर लगाओ, कार्यकारी की फोटो लगे ना लगे, ये सब निकल रहा है भाई साहब। तो वहाँ तो अभी तो खुद ही चैलेंज है कैसे संभालना इस सारे विषय को। तो कांग्रेस तो अभी अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है।
तो इसलिए वो आंतरिक चुनौतियों से कैसे बाहर आती है, किस प्रकार से वो संगठन उन्होंने बनाया नहीं। इलाहाबाद में उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि हम इसलिए चुनाव हारे कि हमारा संगठन नहीं बना। अभी संगठन बन गया क्या? तो अभी तो संगठन बना नहीं है। प्रदेश का बना है, उसमें भी वो 4 साथ लगा दिए हैं। तो इसलिए क्या करेंगे बेचारे, कांग्रेस का तो संगठन अभी शुरू हो रहा है, चुनाव सिर पर आ गए हैं। तो इसलिए अभी तो चैलेंज घर का ही है कि फैसले कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कहाँ का निर्णय कैसे होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना सारा होमवर्क करके आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, यानी आपकी तैयारी पूरी और उनके चैलेंज से आपको कोई चुनौती नहीं दिखती। अब सवाल दूसरे लेते हैं। अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए कुछ जगह हैं, अंबाला की बात करें, सोनीपत की बात करें, वहां पर आपके लिए चैलेंज बड़ा है। उस चैलेंज को आप किस तरीके से कवर अप कर पाते हैं? देखिए, अभी छावनी का चुनाव होना है, निश्चित रूप से हम विजयी होकर आएंगे। सोनीपत में गन्नौर गोहाना होना है, विजयी होकर आएंगे। मैं खुद दौरा करके आया हूं। तो इसलिए कहीं भी जहां की भी आप चर्चा कर रहे हो, जहां भी चुनाव हैं, उन सब स्थानों पर मैं भिवानी में था कल, और भिवानी में परसों लगभग 22 स्थानों पर मेरी चाय थी। 10,000 लोगों से मिलकर आया हूँ। तो सभी स्थानों पर बहुत अच्छा वातावरण है और लोग बीजेपी को अपना जन समर्थन देंगे। सब स्थानों पर हम विजयी होकर आएंगे। लेकिन चैलेंज पिछली बार आपको जो था, वहां पर क्या कमी रह गई थी? आपको लगता है कि हाँ, कुछ ऐसी कमी थी जिसकी वजह से आपको वहां पर हारना पड़ा, या फिर बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा हुआ, उसको कवर अप करने की कोशिश में आप? देखिए, हम पंचकुला जीते, हम करनाल जीते, हम यमुनानगर जीते, हम हिसार जीते, हम रोहतक जीते। इन सब स्थानों पर हमारी विजय हुई। थोड़ा पीछे आपने ठीक कहा कि हम अंबाला शहर में हम पीछे रहे थे, सोनीपत में पीछे रहे थे, और बेहतर हम कैसे करें, इस सारे का उस समय से सबक लेकर और बेहतरी के साथ इस बार के इलेक्शन मैनेजमेंट में हम और पहले से हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार और बेहतर परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। धनखड़ साहब, कई बदलाव आप लोगों ने किए थे जिसको लेकर पार्टियां चैलेंज करने पहुंच गई, लोग उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, या बहुत सारे लोग उसका स्वागत कर रहे थे। जैसे पंचायतों की बात करें, शिक्षित पंचायत हो, कोई अगर बिजली चोरी का है तो उसको आप नहीं उतारेंगे मैदान में, ऐसी कई चीजें थी। वैसे ही महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया कि 50%। लेकिन अब जब कोर्ट से यह तय किया गया कि आप लोग अभी तारीखें तय करिए, कई लोग इसी को लेकर पहले खुलकर स्वागत कर रहे थे, लेकिन अंदर खाने बगावत कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो 30% जो भागीदारी अभी फिलहाल आप लोगों ने दी, आपको लगता है कि हाँ, महिलाओं की हिस्सेदारी और बढ़ सकती थी, बढ़नी चाहिए थी, और जितनी है उससे उनको अच्छा एक प्रतिनिधित्व मिलेगा? देखिए, मेरे जीवन में कोई पूछे कि किस बात से मुझे खुशी है, तो मैं पंचायत मंत्री था। शिक्षित पंचायतें बनाने की मुझे बहुत खुशी है। जब शिक्षित पंचायतें मैंने बनाई तो 33% की बजाय 42% बहनें विजयी होकर आई थी। ये भी मेरे लिए बहुत आनंद का विषय था। और पंचायतों की औसत आयु 33 वर्ष हो गई थी। ये भी बहुत बड़े खुशी की बात थी। और 56% लोग सर्वसम्मति से विजयी होकर आए थे। बहुत बड़ी उपलब्धियां थी, उस बड़ा बदलाव था वो। और उसके बाद नगर निकाय में भी कविता जी हमारी मंत्री थी, उन्होंने उस बात को अडॉप्ट किया। जैसे आपने कहा, चाहे बिजली के बिल की बात हो, चाहे किसी बैंक की उधारी की बात हो, घर में शौचालय की बात हो, ऐसे सारे विषय, आपराधिक मुकदमे नहीं होने चाहिए, वो की सब अडॉप्ट की गई। इसका एक अच्छा परिणाम हरियाणा ने देखा। और अभी भी हम और बेहतरी की तरफ बढ़े थे कि बहन 50% लड़े। प्रतिनिधित्व का कानून हम लेकर आए थे, लेकिन पहले इस देश में रिजर्वेशन का होता था और प्रतिनिधित्व के विषय पर जल्दी निर्णय न्यायालय नहीं कर सका। एक नया सिस्टम था ये, क्योंकि जब रिजर्वेशन होता है तो आप अपनी रिजर्वेशन की संख्या से अधिक लड़ सकते हो। जैसे मैंने कहा 33% रिजर्वेशन था, बहनें 42% आई थी। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रतिनिधित्व होता है, तो आप उतने पर ही रहते हो। और वो एक नई व्यवस्था थी जो उस प्रकार से स्वीकार्य दी हुई। ऐसे ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर भी कुछ मुद्दे आए थे। तो हमको बड़ी मजबूरी में चुनाव बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो, इसलिए पीछे हटना पड़ा है। हमारी मंशा थी कि हम उस चीज़ों के साथ आगे बढ़ें, और बाद में उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये और अच्छाई की तरफ जाते तो और बेहतरी होती। न्यायालय इसको स्वीकार कर पाता। काफ़ी प्रयास किया हमने, लेकिन जब लोगों को लग रहा था कि छोटी सरकार जरूर चाहिए और अभी चुनाव में जाना चाहिए, तो चुनाव में उतरे हैं। और
नगर निगम नगर पालिका चुनाव डिक्लेयर हो गया है नगर परिषद का, तो अभिनंदनीय है। और अभी चुनाव में जा रहे हैं। और पंचायत चुनाव भी मुझे लगता है कि जैसे खबरें आई थी 2-1 महीनों में वार्ड बंदी वगैरह होकर डेट आ जाएगी तो उसमें जाएंगे। तो उसके बाद कुछ नगर निगम चुनाव भी आ रहे हैं जिनमें फरीदाबाद का है, गुड़गांव का है, मानेसर का है। तो पार्टी बड़े उसके साथ तैयारी के साथ उतरेगी। ठीक है धनखड़ साहब, अब यहां पर कुछ और नए दलों की बात करें। आम आदमी पार्टी लगातार अपने सक्रियता को बढ़ा रही है, सिंबल पर चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कर दी है। कांग्रेस अभी भले तय ना कर पाई हो, वहां पर सुरजेवाला आज कह रहे हैं कि नहीं हम सिंबल पर लड़ेंगे। उदयभान जी से बात की तो उनका कहना है कि अभी विचार विमर्श चल रहा है, यानी खेमेबाजी अभी भी शायद दिख रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि लड़ेंगे भी, वो भी सिंबल पर लड़ेंगे। वहां तो चैलेंज कुछ दिख रहा है या वो भी नहीं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अभी तो उनके पास बंदे ही नहीं है। कौन सिंबल पकड़े ढूंढते फिर रहे हैं, सिंबल किसको पकड़ाएं। बंदे होंगे, किसके बंदे बचेंगे, किनको टिकट नहीं मिलेगा उनमें से कुछ बंदे बचेंगे, फिर उनको पकड़ने जाएंगे, फिर उनको कहेंगे हमारा सिंबल ले लो। अभी कोई उनके पास कहाँ है, कैडर कहाँ है। बातें बातें हैं, कैडर खड़ा होने में वर्षों लगते हैं भाई साहब। अभी कैडर नहीं है उनके पास, बातें बातें हैं, बातों से कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन बातों बातों में ही देखिए उन्होंने पंजाब में सरकार बना ली, वहां पर भी ऐसा कैडर कोई बहुत बड़ा नहीं था उनका। देखिए पंजाब की सरकार में आप ये कह सकते हो कि वो पिछली बार नंबर 2 पर आ गए थे, दूसरा सबसे बड़ा दल था और पहला दल अपनी ही गलतियों से बिखर गया। आपका चैनल मान लीजिए नंबर 2 पर है, कोई नंबर 1 पे है और वो बिखर कर गिर जाए तो आप अपने आप इंडिया न्यूज़ जो है नंबर 1 पे आ जाएगा। ऐसी स्थिति है, कोई पुरुषार्थ नहीं है उसमें। पहला ढह के ही गिर गया तो कोई क्या करेगा। तो इसलिए बहुत पुरुषार्थ मत मानिए। पुरुषार्थ तो तब होगा जब वो आप पंजाब को चला पाएंगे। और उसमें से जैसे जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने है। ठीक है धनखड़ साहब, आखिरी सवाल एक, आपने कहा कि हमारी तैयारी अनवरत जारी रहती है। कोई भी चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो, छोटा या बड़ा चुनाव हो, हमारे लिए चुनाव होता है। लेकिन सवाल इस बात का है, इन सबके बीच में अंदर खाने कहीं क्या कोई खींचतान है? किस तरीके से कांग्रेस का आप जिक्र करते हैं तो खींचतान दिखती भी है, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या इस तरीके की कोई चीज निकल कर आई है? हरियाणा में कम से कम, अगर हम इन चुनाव से इतर भी उस पर बात करें। देखिए अच्छे सुर तभी निकलते हैं जब सही संतुलित सारे के सारे तार होते हैं किसी वीणा के। ढीले तारों से भी सुर नहीं निकल सकते और बहुत खींचने के बाद भी नहीं निकल सकते। भारतीय जनता पार्टी इस संतुलन को जानती है और इसी संतुलन के साथ काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो तालमेल है वो इतने गजब का है जिससे मधुर संगीत हमेशा निकलता है। बहुत शुक्रिया धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धनखड़ साहब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, उनका कहना है कि खींचतान की ऐसी कोई बात नहीं है, बैलेंस हमारी पार्टी जरूर बनाकर रखती है, लेकिन बाकी दलों पर उनका स्पष्ट कहना है कि वहां पर इतने खींचतान है कि कुछ तय नहीं हो पा रहा। इसलिए अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है, तारीखों की घोषणा हो गई है, तो पार्टी सिंबल पर चुनाव न सिर्फ लड़ेगी बल्कि उसका परिणाम भी सकारात्मक होगा।